नमस्ते मित्रों। हम अक्सर लोगों को यह कहते सुनते हैं, आज मेरा मन नहीं है, अथवा आज मेरा यह करने का मन कर रहा है, अथवा मैं अपने मन के हाथों मजबूर हो गया था। तो यह मन क्या है जिसने संपूर्ण मानव जाति को अपने वश में कर रखा है। इस पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अपने व्याख्यान दिए हैं। आजकल विज्ञान भी मन के रहस्यों को जानने में लगा हुआ है। तो यह ऐसा क्या है जिसने हम सभी को विवश कर रखा है, जो दृश्य नहीं है, जो दिखता नहीं है, जिसे हम अपने किसी भी इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, किंतु इसका आधिपत्य हमारे सारे इंद्रियों पर है। यह अपने हिसाब से हमारे सारे इंद्रियों को उपयोग करता है, या यूं कहे उपभोग करता है। तो जब हम तमाम तरह की भावनाओं की बातें करते हैं, इससे पहले यह आवश्यक है कि हम यह जानें यह भावनाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं और इन भावनाओं के उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है। संक्षिप्त शब्द में मैं यदि कहूं तो मन हमारे ही शरीर का वह भाग है जो सूक्ष्म है, जिसे हम किसी भी इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, परंतु इसके प्रभाव इस शरीर पर वास्तविक हैं। तो क्या मन हमेशा बुरा होता है? मन वह क्षेत्र है जहां पर हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। अब यह विचार कैसे हों, यह विचार यदि पॉजिटिव हैं, या यह विचार यूं कहें, यह विचार यदि क्रिएटिव हैं, तो यह बड़े बड़े मैंशन खड़े कर सकते हैं, यह बड़े बड़े ब्रिज बना सकते हैं, बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। विश्व में तमाम आधुनिक तकनीकी इन्हीं विचारों के कारण संभव हुआ है। तो ये विचार जहां उत्पन्न होते हैं, उसी क्षेत्र को हम मन कहते हैं। परंतु ये विचार यदि निगेटिव हैं, तो फिर वहीं से सारी समस्याएं जन्म लेना शुरू करती हैं। अब ये विचार हो सकते हैं कि मैं बहुत बुरा हूं, मैंने आज तक कुछ भी अच्छा नहीं किया, मैं अपने बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने समाज के लिए पर्याप्त नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कुछ और प्रयत्न करने चाहिए थे। अथवा वह व्यक्ति, उसने मुझे पिछली बार इस तरह की कटु बातें कही थी, इस बार मैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जवाब। तो ये विचार हमारे धन हैं या ऋण हैं, क्रिएटिव हैं या नेगेटिव हैं, इन चीज़ों के ऊपर हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व निर्भर करता है। और यह विचार उत्पन्न कहाँ होते हैं? यह विचार उसी मन में उत्पन्न होता है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि यह मन का क्षेत्र बनता कैसे है, यह क्षेत्र किस प्रकार निर्मित होता है। जब हम अपने माता के गर्भ में होते हैं, उसी समय से इस मन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। उसी समय से हमारी माता के सोच, हमारी माता के विचार, हमारे उस समय के परिवेश, इन सब का हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना शुरू होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा
बहुत सारे लोग मस्तिष्क में और मन में अंतर नहीं कर पाते। तो मस्तिष्क हमारे शरीर का एक अंग है जो स्थूल है, जो हमारे दिमाग में स्थित है। किंतु मन शरीर का कोई अंग नहीं है, शरीर का एक सूक्ष्म भाग है। तो मस्तिष्क स्थूल भाग है, मन सूक्ष्म भाग है। मस्तिष्क हार्डवेयर है या और मन सॉफ्टवेयर है। तो मैं यह कह रहा था कि हाँ, जब हम अपने माता के गर्भ में होते हैं, मन का बनना, इस क्षेत्र का बनना, मन के क्षेत्र का बनना उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। हमारी माता किस परिस्थिति में है, उसके परिवेश कैसे हैं, उसका रहन सहन, भोजन कैसा है, इन सारी चीज़ों का हमारे मस्तिष्क पर उसी समय से प्रभाव पड़ना शुरू होता है। और हमारे जन्म के पश्चात यह क्षेत्र और विस्तृत होता है। लोग हमसे किस तरह बात करते हैं, हमारे घर का माहौल क्या है, इन सारी चीज़ों का प्रभाव उस क्षेत्र के ऊपर पड़ता है। धीरे धीरे हम और बड़े होते हैं और हमारा सामाजिक परिवेश कैसा है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है। सामाजिक परिवेश के बाद हमें अपने धर्म के बारे में ज्ञात होता है, हमारी धार्मिक मान्यताओं के विषय में हम जानते हैं। तत्पश्चात और बड़े होते हैं, उसके बाद हम अर्थ के बारे में जानना शुरू करते हैं, धन के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे हम इन सारी चीज़ों से उस क्षेत्र का विकास करते रहते हैं, विस्तृत करते रहते हैं। और इस समयांतराल में हमारी जो इंद्रियां हैं, यह मन को विस्तृत करने में सहायता करती है। क्या हमें अच्छा लगा, कौन सी बातें अच्छी लगी, खाने में क्या अच्छा लगा, पहनने में क्या अच्छा लगा, घूमने में कौन सी जगह अच्छी लगी, अथवा पढ़ने में कैसा साहित्य अच्छा लगता है, सुनने में कैसा संगीत अच्छा लगता है, देखने में हम किस तरह की मूवीज़ देखते हैं। इस तरह से हमारी इंद्रियां उस क्षेत्र को और विस्तृत करने में उसका मदद करती है। यह बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे चीज़ों का अनुभव करें, ऐसे चीज़ों को जानें, इस तरह की बातों को सीखें, जिससे जब हम बड़े हों, जब हम वयस्क हों, तो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। अथवा हमारी जो मान्यताएं हैं वह इस प्रकार दूषित हो जाएंगी कि लोग उसके बाद तमाम तरह के जघन्य अपराध करते हैं। कोई आतंकवादी बनता है, कोई मर्डरर बनता है, कोई रेपिस्ट बनता है। बहुत आवश्यक है कि हम जन्म के उपरांत ही बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं, सामाजिक परिवेश अच्छा रहे, धर्म, धन, सारी चीज़ों से संबंधित बातें हम बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। हमें यह प्रयास करना चाहिए। तो जब एक अच्छा मन, एक अच्छा क्षेत्र का निर्माण होगा, उस एक अच्छे क्षेत्र में अच्छे विचारों का निर्माण होता है। और जब विचार अच्छे होते हैं तो मनुष्य इस संसार में कुछ भी कर सकने में सक्षम होता है। अच्छे विचारों से भावनाएं अच्छी होती हैं, भावनाएं अच्छे होने से हमारा शरीर अच्छा रहता है। तो जो विचार उस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर वास्तविक रूप से पड़ता है। शास्त्रों में, अलग अलग ग्रंथों में मन के विषय में अलग अलग बातें कही गई हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से
मन क्या है और कैसे इनकी विवेचना की गई है। तब तक के लिए धन्यवाद।